श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का। आज का एपिसोड देखिए। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि रानी जो होती है वो नर्स की जो उसे जॉब मिली होती है, उसके लिए वो अनीशा के पास इंटरव्यू के लिए जाने वाली होती है। पर उसे ऐसा लगता है कि कहीं अनीशा उसे पहचान ना ले, इसलिए वो अपने लुक को चेंज करने की कोशिश करती है। पर वो हर लुक में पहचानी जा सकती है। पर तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि रितिका उसे बोलती है कि तू पहले अच्छे से अपनी एप्रन वगैरह पहन के तो तैयार हो। फिर वो फाइनली एक सैनिटरी मास्क जो होता है वो यूज़ करती है और एक मोल्ड यूज़ करती है, जिसकी वजह से फिर कोई उसे पहचान नहीं पाता। और यहाँ पे हम देखते हैं वो अपनी बेटी ध्वनि को बुलाती है और ध्वनि जो होती है वो उसे पहचान नहीं पाती। तो वो बोलती है कि माता श्री ने अभी मुझे बुलाया था, पर वो कहाँ गई मुझे तो पता नहीं चला। फिर वो उसकी माँ जो होती है रानी, वो उसके साथ मस्ती करती रहती है कि मैं ही मुझे तेरी माँ ने भेजा है। तो फिर वो ये सोचती है कि वो तो झूठ बोल रही है। फिर बाद में वो अपनी आवाज़ में बोलती है, तो वो बोलती है कि माँ मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाई। तभी यहाँ पे हम देखते हैं, तो फिर वो पूछती है कि आप किसी फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में जा रहे हो? तो बोलती है हाँ। फिर यहाँ पे वो उसे गले लगाती है और वो उसकी फिर वहाँ से निकलती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा जो होती है वो इंटरव्यू लेने के लिए बैठी रहती है। तो उसे बोलती है कि अगर किसी पेशेंट को अर्जेंटली तुरंत ही बॉटल चढ़ाना हो ग्लूकोज की, तो फिर क्या करेंगे? तो उस वो करके बताओ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो जैसे ही ग्लूकोज चढ़ाने की कोशिश करती तभी उसको टेबल पे अपना नाम दिख जाता है। तो वो देख के वो बहुत ही परेशान रहते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रितिका होती है वो ध्वनि को लेके जाती रहती है, बिकॉज उसको साथ में जाना होता है। एक इमरजेंसी केस आ जाता है, पेशेंट के पास जाना होता है, जिसकी वजह से वो ध्वनि को घर पे अकेला नहीं छोड़ती, इसीलिए वो साथ में उसे लेके जाते हैं। जैसे ही लेके जाते तो वो आइसक्रीम के लिए बोलती है कि कितनी गर्मी लग रही है, तो क्या हमें आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए? तो इतना सोच के फिर वो उसे आइसक्रीम के लिए बोलती है कि यार चलिए ना आइसक्रीम खिला दीजिए। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो अपने नाम की वजह से थोड़ी घबरा सी जाती है कि कहीं अभी अनीशा ने ये देख लिया तो फिर वो परेशान हो जाएगी, उसे पहचान जाएगी और फिर वो उस चीज़ को तहकीकात करने लगेगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उस वजह से गड़बड़ी करती रहती है बार बार। तो उसे बोलती है कि क्या हो, तुम्हें कुछ दिक्कत हो रही है? तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ध्वनि आइसक्रीम खाती तो गिराती रहती है। और यहाँ पे तो उसी रास्ते से दिग्विजय जो होता है वो हॉस्पिटल के लिए जाता रहता है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो उस साइड से जाता रहता है तो उसने ध्वनि को देख लिया होता है। ध्वनि को देखते ही वो अपनी गाड़ी रोकने के लिए कहता है और वो जैसे ही उतरता है गाड़ी से तो ध्वनि की तरफ जाने लगता है। और जैसे ही वो उस तरफ जाता है तभी एक ऑटो वाला आ जाता है और ऑटो में वो बैठ के रितिका जो होती है वो ऑटो में बैठ के चली जाती है। और ध्वनि भी उसके साथ ही चली जाती है। तभी वो उसके पीछे भागता रहता है पर वो उसे नहीं मिल पाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इस वजह से फिर वो उसे ऐसा लगता है कि ये तो वही लड़की है जो मुंबई में मिली थी और वो परी आज यहाँ पे कैसे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा के पास उसके एक ड्राइवर का कॉल आ जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं रानी जो होती है वो सोचती है कि किसी भी तरीके से मुझे ये नाम छुपाना पड़ेगा, वरना अगर अनीशा को पता चल गया तो फिर उसे शक हो जाएगा मेरे ऊपर। और यहाँ पे रानी जो होती है वो कोशिश करती है कि किसी तरीके से उसको नाम को हटा सके वहाँ से, उस पेपर को। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि तुम इस तरीके से काम करोगी तो कैसे काम चलेगा। और यहाँ पे अनीशा जो होती है उसे डांट लगा देती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ की जो रानी होती है वो घर पे आती है, तभी रितिका को बताती है कि जो जो हुआ होता है सारा कुछ, कि किस तरीके से वो अनीशा को फेस कर रही थी। तभी वो बोलती है रितिका को कि आज तो बड़ी मुश्किल से मैंने वो नाम देखा और जैसे ही वो नाम छुपा पाया है, पर अगर जैसे ही मैंने नाम देखा तो मेरा तो गला ही सूख गया था, मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ। और यहाँ पर वो बहुत परेशान हो जाती है। यहाँ पर रितिका जो होती है उसे समझाने की कोशिश करती है कि लेकिन अब इस तरीके से कैसे होगा, तूने अपने पापा को बताया क्या? तो क्योंकि वो परेशान रहती है इस बात से कि ध्वनि का ऑपरेशन हो जाए, क्योंकि ध्वनि को आँखों में दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे वो उसे इसीलिए बोलती है कि जल्दी से अगर वो सही हो जाएगा तो फिर मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं होती और रहेगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो निरंजन होते हैं वो अपनी बहू के साथ यहाँ पे आ चुके होते हैं अहमदाबाद को रानी को ढूंढने के लिए। तभी यहाँ उसे देख के वो ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं मणिनगर एरिया में, पर वहाँ पे वो मिलती नहीं है। तो फिर किसी को पता नहीं रहता कि वो वहाँ पे है, क्योंकि उसने अभी तक किसी ने देखा नहीं होता। तभी वो उसकी फ्रेंड को कॉल करने की कोशिश करते हैं जो रितिका के पास ही, पर रितिका का नंबर निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। तभी वो पुलिस कंप्लेंट करने की सोचते हैं और फिर उसे ऐसा लगता है कि शायद वो हो सकता है कि रितिका के पास ही गई होगी। और यहाँ रानी जो होती है वो
रितिका के घर पे होती है, खाने के लिए बैठी रहती है, पर रितिका उसे बोलती है कि तू खा क्यों नहीं रही कुछ। तो बोलती है कि कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा यार, क्या करूं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो बहुत ही अभी टेंशन में रहती है कि क्या करेगी, वो किस तरीके से सब कुछ मैनेज करेगी। और यहाँ पे रितिका उसे समझाती है कि तू इस तरीके से क्यों टेंशन ले रही, तुझे जितने दिन तक यहाँ रहना है तो यहाँ पे रुक सकती है, तू टेंशन मत ले। और रही बात ध्वनि की, तो ध्वनि को भी हम संभाल लेंगे। तो वो उसे बताती है कि उसकी आंखों की कंडीशन बहुत ख़राब है। तभी यहाँ पे एक डिलीवरी बॉय जो होता है वो आता है, तो डोर नॉक करता है। तो वो सोचती है कि कौन होगा इस वक्त। और यहाँ पे हम देखते हैं कि निरंजन जो होते हैं वो रितिका के घर का पता लगाते हैं, पर जहाँ पे वो जाते हैं तो रितिका वहाँ से घर खाली कर चुकी होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलते ही है उससे कि हो सकता है कि वो, उसकी जो बहू होती है वो बोलती है कि हो सकता है वो आई होगी और चली गई होगी एक ही दिन में। और रही बात, आपने हमेशा उसे समझाया है कि अपनी लड़ाई खुद लड़ो, तो हो सकता है उसे अपनी लड़ाई लड़ने दीजिए पापा। और जब उसे आना होगा तो वो ज़रूर आपको फ़ोन करेगी। हर बार वो जैसे ही आपको चिट्ठी लिख रही थि तो उस तरीके से वो फ़ोन भी तो कर सकती थी ना आपको आने से पहले, पर उसने नहीं किया। तो उसे अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो यहाँ पे देखते हैं कि वो बहुत परेशान हो चुके होते हैं। और यहाँ हम देखें कि रानी जो होती है वो ध्वनि को बताएगी कि आज से आप डे केयर स्कूल में जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, नए फ्रेंड्स मिलेंगे, टीचर्स मिलेंगी। पर आपको एक और अच्छी बात है वहाँ पे कि आप वहाँ पे यूनिफॉर्म को आपको नहीं पहन के जाना होगा। तो इस बात से वो खुश हो जाती है। फिर उसको पूछती है कि तब तो मैं अपनी फेवरेट फ्रॉक पहन के जाऊँगी, पिंक वाली। तो ये सब चीज़ें वो बोलती, तो बोलती है कि हाँ हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वो याद करता रहता है उसी बच्ची को। तभी वहाँ पे जो अनीशा होती है वो आती है, और अनीशा जो होती है उसे बोलती है कि तू कहाँ खोया हुआ है, तूने अपनी शर्ट की बटन भी उल्टी लगाई है। और यहाँ पे हम देखते हैं वो उसे बताता है कि आज वो लड़की जो हमने देखा था, पर वो आज मुझे यहाँ पे देखी। तो वो उसे बोलता है कि लेकिन उसके पेरेंट्स कितने लापरवाह हैं, जो उसको उसको सर्जरी की ज़रूरत है और वो यहाँ पे अभी तक उसके साथ इस तरीके से लापरवाही कर रहे हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि हो सकता है वो आगे चली गई हो एक दिन में। तो वो बोलता है कि हाँ हो सकता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो अपने सपने को टूटता हुआ देखती है तो उसको बहुत तकलीफ़ होती है। वो याद करती रहती है कि किस तरीके से वो जल्दी से डॉक्टर बनने के सपने देखती थी। आज भी उसको इतने समय हो गए पर उसका सपना जो है वो अभी अधूरा ही रह गया है। तो ये सब चीज़ें याद करके उसे रोना आता है। तभी यहाँ हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वो उसे बोलता है कि हमें उस बच्चे को ढूंढना चाहिए और उसका इलाज करवा देना चाहिए। और उसके पेरेंट्स के इतने लापरवाह हैं जो फॉर्म भी नहीं भरे, अगर फॉर्म भर दिए होते तो उसका ट्रीटमेंट कितनी जल्दी स्टार्ट हो चुका होता। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो ध्वनि को लेके आ जाती है उस डे केयर स्कूल में। और यहाँ पे वो अपनी स्कूल में जैसे ही आती है वहाँ पे तो वो सारी बच्चों से मिलने लगती है। और यहाँ पे जो टीचर्स होती हैं वो उसे बताती हैं कि एश्योरिटी दिखाती हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं समझ सकती हूँ कि आप यहाँ पे परेशान हो रही हैं अपने बच्चे को लेके, पर हम ये स्कूल 12 साल से चला रहे हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। और 5 बच्चों के बीच एक केयर टेकर रहता है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। तभी वो उसे बोलती है कि लेकिन यहाँ पे जो स्कूल में जो वॉचमैन है वो तो आए नहीं गेट पे, मैंने देखा। तो वो बोलते हैं कि वो आ जाएंगे। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही जो रानी है वो हॉस्पिटल पे पहुंचती है तो एक सर्जरी के लिए जाते रहते हैं। तभी वो एक नर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो जैसे ही वो इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो रानी बोलती है कि लेकिन सर, आपको अगर किडनी के लिए आप कर रहे हैं तो उसका पहले ऑक्सीजन और उसको वो टेस्ट बताती है कि आप ये टेस्ट करवा सकते हैं। तो वहाँ पे उस डॉक्टर जो होते हैं वो बोलते हैं कि तुम नर्स हो तो अपना काम करो, तुम इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे फॉलो नहीं कर, तुम्हें फॉलो करने हैं, ना कि किसी को इंस्ट्रक्शंस देने हैं। तो ये सुन के वो थोड़ा एम्बेरस हो जाती है क्योंकि सब लोग उसके ऊपर हंसते हैं। तभी जो उसकी मेन लीडर होती है तो वो आती है और वो उससे बोलती है कि क्या हुआ, तुम लोग इस तरीके से हंस क्यों रहे हो। तो यहाँ बोलते हैं कि मैम यहाँ पे एक नर्स नहीं, एक डॉक्टर नर्स आई है जो कि डॉक्टर की तरह हमें इंस्ट्रक्शंस भी देती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो
लीडर होती है उनकी, वो सबको काम बताती है कि आपको किस सेक्शन में जाना है। तभी हम देखते हैं कि रानी को और उसकी फ्रेंड को वो कार्डियोलॉजिस्ट में भेजते हैं जहाँ की दिग्विजय रहता है। तो ये सुनते ही रानी के होश उड़ जाते हैं। उसे ऐसा लगता है कि आज पहले ही दिन मुझे ये कार्डियोलॉजिस्ट का सेक्शन मिल गया है। भगवान कान्हा जी, आप क्या करना चाहते हैं इस तरीके से। तभी रानी जो होती है वो बहुत परेशान हो जाती है। उसे ऐसा होता है कि कहीं दिग्विजय उसे पहचान ना ले। और यहाँ पर रानी के तो होश उड़ जाते हैं कि अब क्या होगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो इस बात से बहुत ही घबरा सी जाती है। अगर डॉक्टर दिग्विजय को पता चल जाएगा कि रानी जो है वही वो इस हॉस्पिटल में नर्स बन के आई है तो क्या होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी भी वो अपना फेस मास्क से कवर करके रखती है, क्योंकि वो बोल देती है कि मुझे थोड़ी एलर्जी है और इन्फेक्शन है तो इसकी वजह से। और यहाँ पे हम देखते हैं वो जैसे ही समझती है कि उसको कार्डियोलॉजी सेक्शन में जाना है, वहाँ पे दिग्विजय काम करेगा, उसके साथ ही उसको रहना है, तो बहुत ही नर्वस हो जाती है कि कैसे जाएगी और कैसे उसे फेस करेगी। वो बोलती है, भगवान, जिस अतीत से मैं भाग के गई थी 5 साल पहले वहाँ पे, और उसी अतीत में मुझे वापस आना पड़ रहा है, पर ये सब चीज़ें मैं अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ। जल्दी से वो ठीक हो जाए, फिर उसके बाद मैं इस दुनिया से सबसे दूर चली जाऊँगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि डे केयर स्कूल से जो ध्वनि होती है वो चली जाती है, और वहाँ पे हम देखेंगे कि वो दिग्विजय से मिलने वाली होती है, क्योंकि वो निकल जाती है। उसे मदर्स डे के लिए गिफ्ट लेना होता है अपनी माता श्री के लिए, तो इसलिए वो वहाँ से निकलती है। जैसे ही ठोकर खाती है तो गिरने ही वाली रहती है, उसकी आँखों में फिर से धुंधला धुंधला दिखने लगता है। तो जैसे ही वो उसे मिलती है तो वो बोलती है कि आप मेरे घर पर लेके चलो। और यहाँ पर हम देखते हैं दिग्विजय जो होता है वो उसके सामने आ जाता है उसके घर में, और दिग्विजय जैसे ही रानी गेट खुलती है तो दिग्विजय को और ध्वनि को एक साथ देख लेती है। तो आज के एपिसोड में